क्वेश्चन नंबर 26 सिंपल फॉर्मूला बेस है ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। डिफ्रेंशिएशन करेंगे और एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है ई के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सारा चीज़ दिया हुआ है। एंड 28 हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, तो हमें पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W बराबर Q डेल्टा V होगा। एंड Q यहाँ हो गया और V फाइनल माइनस V इनिशियल होगा। अल्फ़ा दिया है तो अल्फ़ा के लिए इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पे ये V फाइनल दिया है, V इनिशियल दिया है, सबका वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 29 में सिंपल है I बराबर V बाय R से हमारा आंसर आ जाएगा। एंड 30 में जब इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी का पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पे से सिंपल इसको लेट 1 मान लेते हैं। ये 1 है तो ये भी 1 होगा। एंड इसको 2 मान लेते हैं, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। एंड ये इसको 3 मान लेते हैं, ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा। अब 1 2 3 के बीच में हम रेसिस्टेंस देख लेते हैं। 1 और 2 के बीच में एक रेसिस्टेंस ये रहा, फिर 2 और 1 के बीच में एक रेसिस्टेंस ये रहा, एंड फिर 2 एंड 3 के बीच में 2 रेसिस्टेंस है, एक ये और एक ये। एंड फिर 1 और 3 के बीच में एक रेसिस्टेंस है। अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे, हमारा R इक्विवेलेंट A और B के बीच में आ जाएगा। ये R है एंड R है, ये हो जाएगा R/2, ये भी हो जाएगा R/2 और ये R है। अब इसको सिंपल हम ये दोनों सीरीज़ में, अब सीरीज़ में इसको जोड़ेंगे तो ये 2R/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल, R हुआ। तब हम इसको सिंपल बना लेते हैं, ये R है एंड ये R है और ये A और ये B, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 सिंपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे है VDI बाई NEA। यहाँ पे L का कोई भी चर्चा नहीं किया गया है, बट क्वेश्चन में VD जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहता है, जब L रहता है, और जब हम L को 2L कर देंगे तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, V बराबर IR। तो यहाँ से IVR लिख सकते हैं। तो R होता है ρL/A। तो ये जो हो जाएगा I का वैल्यू आ जाएगा V इंटू A ρL। अब इसको पुट कर देंगे हम ये वाले फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड I की जगह ये पुट करेंगे V इंटू A ρL एंड ये NEA। तो यहाँ पे A से कैंसिल हो जाएगा एंड VD इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गया। अब यहाँ पे से हम इजली निकाल सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें हमसे पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B के बीच में पूछ रहा है। 4 ओम 8 ओम एंड ये V 8 ओम से जो है 2 एम्पियर पास कर रहा है। इस सर्किट को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से मिल जाएगा। ये दोनों सीरीज़ में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 ओम, ये हो गया A, और फिर ये 8 ओम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 8 ओम आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है। अगर यहाँ से 2 एम्पियर पास हो रहा है तो इधर भी 2 एम्पियर ही आएगा, 2 एम्पियर ही आएगा। तो यहाँ पे 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, टोटल 4 एम्पियर है। तो यहाँ पे से 4 एम्पियर जा रहा होगा, जो कि 2 एम्पियर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तब यहाँ पे से हम इसमें ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो V रहेगा दोनों में सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम VIR निकालें तो V 82 है एंड R का 8 है, तो 16 वोल्ट इसमें भी रहेगा एंड 16 वोल्ट इसमें, दोनों में सेम रहेगा। तो हम फालतू का किरचॉफ लॉ वगैरह नहीं लगाएंगे, सिंपल सा हम लगा रहे हैं। ये हमारा, हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा I इंटू R। V I दिया है 4 एंड रेसिस्टेंस है 4, तो ये 16 वोल्ट हो गया। और यहाँ पे दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में 16 वोल्ट है, तो दोनों का सेम ही होगा, तो ये भी 16 वोल्ट। अब हम यहाँ से लिखेंगे VA, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है, तो यहाँ पे -16
और इसमें भी -16 होगा एंड वी, तो VA -32 VV, अब हो जाएगा VA - VV बराबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल डिस्चार्ज पे है। इसको हम याद रख सकते हैं ऐसे, ये है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। जब करंट इधर से इधर आएगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में आएगा, तो ये डिस्चार्जिंग का केस होगा। और इसमें हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं VT EMF माइनस IR इंटरनल रेजिस्टेंस। अब I हम निकालें तो I जो हो जाएगा इंटरनल EMF R प्लस R। तो EMF का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 वोल्ट, R का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम दिया है और R हमें निकालना है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट दिया है। अब हम इसमें लिखे तो ये 2 वोल्ट है एंड ये जो दिया है वो 5 वोल्ट है, एंड I की जगह पे इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा EMF E R प्लस R इंटू R। तो अब 5 वोल्ट E के जगह लिख सकते हैं 5R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2R इंटू R। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 सिंपल मीटर ब्रिज पे है। एक मीटर ब्रिज दिया गया है जिसका कि रेजिस्टेंस R है एंड ये जो है रेजिस्टेंस RV है। RA का बैलेंसिंग पॉइंट है कुछ 40 सेंटीमीटर पे, तो RB का बैलेंसिंग पॉइंट कितना पे होगा? तो RB का बैलेंसिंग पॉइंट होगा 100 - 40। तो अब हम यहाँ पे लिखे तो ये RA/40 होगा एंड यहाँ पे RB बराबर 100 - 40। तो अभी RA/RB हो जाएगा 40/60। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड केस में पूछता है कि जब हम इसको डबल कर देते हैं 2RA कर देते हैं तो बैलेंसिंग पॉइंट क्या होगा? तो हम लिखेंगे हमें पता है RA/L होगा एंड RB जो होगा वो 100 - L होगा। तो R की जगह हम 2RA पुट करेंगे, L हमारा वही एंड RB 100 - L। जब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 2RA और ये RB इधर चला आएगा और ये L उधर और ये 100 - L। तो RA एंड RB यहाँ पे दिया है तो हम इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड में पुट कर देंगे। तो ये हमारा 40/60 दिया हुआ है, L 100 - L, और यहाँ पे से ये L निकल जाएगा जो कि न्यू बैलेंसिंग पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड पे है। ये एक कैपेसिटर है C1, ये प्लस ये माइनस है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज दिया है 2 वोल्ट एंड ये जो है फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर C2 है जो माइनस प्लस और इसके अक्रॉस वोल्टेज है 8 वोल्ट। तो यहाँ पे एक की लगा हुआ है। जब पूछा कि ये की क्लोज हो जाएगा तो C1 एंड C2 का वैल्यू क्या होगा? एंड क्वेश्चन में हमें दिया है C1 + C2 बराबर 10। तो इसको हम सिंपली निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं और क्वेश्चन में गिवन है V कॉमन पोटेंशियल जो है वो 0 क्वेश्चन में गिवन है। तो हम V कॉमन पोटेंशियल निकालें तो C1 V1 + C2 V2 एंड ये C1 + C2। यहाँ पे देखें तो ये प्लस है, दोनों सेम इन से नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये 0 है तो हमारा हो जाएगा C1 V1 C2 V2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तब यहाँ से सबका वैल्यू लिख लेते हैं। ये C1 ये 2 वोल्ट है, C2 × 8 वोल्ट है और ये 0 हो गया। तो 2C1 बराबर 8C2 हुआ। तो C1 हम लिख सकते हैं 8C2/2, तो ये हो गया 4C2। अब हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है C1 + C2 बराबर 10। तो C1 का वैल्यू आया है 4C2, C2 बराबर 10। यहाँ से हमारा C2 का वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 भी सिंपल कॉमन पोटेंशियल पे पूछा गया है। बस इसका डायग्राम देखते हैं। इसमें हमसे चार्ज पूछ रहा है C1 पे चार्ज कितना होगा। तो इसके लिए अगर हम कॉमन पोटेंशियल निकाल लें तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट x कुछ यहाँ पे पोटेंशियल होगा और यहाँ का हम 0 मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये अर्थिंग किया गया है तो पोटेंशियल यहाँ पे 0 हो जाएगा।
तो ये 6 ये +6 हो जाएगा, यहाँ पे भी +6 वोल्ट हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा और ये भी +6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कॉमन, तो पहले इसको थोड़ा अरेंजमेंट को सही कर लेते हैं। ये हो गया, यहाँ से जो है ये 4 माइक्रोफराडे और यहाँ पे इसका पोटेंशियल 0 है। यहाँ से ये 2 माइक्रोफराडे एंड इसका पोटेंशियल V6 है। 2 माइक्रोफराडे और इसका पोटेंशियल V6 है और इसमें भी 6 है। तो अब हम इसमें सिंपल सा कॉमन पोटेंशियल निकालें। V कॉमन पोटेंशियल हमारा आ जाएगा C1 V1 C2 V2 C3 V3 एंड C1 + C2 + C3। तो हम C1 V1 तो 2 माइक्रोफराडे दिया है और ये 6 माइक्रोफराडे, फिर 2 × 6 दिया है और यहाँ पे 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा एंड 4 × 6 = 8 माइक्रोफराडे है। तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा V कॉमन पोटेंशियल जो है वो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा जो X था इसका वैल्यू 3 आ गया। तो हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं QC × V। C दिया हुआ है 2 माइक्रोफराडे एंड पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 6 - 3, तो 2 × 3 6 माइक्रोकूलम्ब हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 काफ़ी सिंपल है। इसमें 3 कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल दिया गया है, वो इस टाइप से है। हमसे पूछ रहा है जब हम इंटरमीडिएट कंसेंट्रिक सेल को इसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं तो कितना चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ होगा अर्थ में। तो यहाँ का जो है VV 0 हो जाएगा क्योंकि अर्थिंग किया हुआ है। तब हम VV निकालें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सबसे पहले सरफेस A के लिए लिखे, ये A है, ये B है, ये C है, तो ये हो जाएगा KQ/2R क्योंकि VV के लिए लिख रहे हैं। और फिर हम सरफेस इसी VV के सरफेस के लिए लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा KQ/3 दिया है, Q/3 और इसमें से कुछ ट्रांसफ़र हो रहा होगा अर्थ में तो यहाँ पे -Q हो जाएगा और 2R। और फिर जब इस C सरफेस के लिए लिखेंगे तो K-2Q/3R हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा VV 0 होगा। नंबर 39 वर्नियर स्केल पे पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया है 25 वर्नियर स्केल डिवीज़न है जो कि इक्वल टू है 24 वर्नियर मैन स्केल डिवीज़न के। तो हमें इसमें से लिस्ट काउंट पूछा गया, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हमें पता है 1 MST - VST। तो यहाँ पे हम VST निकाले तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न हो जाएगा 24 MST/25। अब हम इसमें पुट करेंगे तो 1 MSD और VST के जगह हम 24 MST/25 पुट करेंगे। तो यहाँ से हम MST कॉमन ले लें तो ये 1 - 24/25 होगा। तो यहाँ से 25 24 1, तो यहाँ पे हो जाएगा MST/25। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 20 डिवीज़न पर सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर में 20 मैन स्केल डिवीज़न है। तो हमारा 1 में कितना होगा, तो 1 MST में होगा 1/20। तो यही यहाँ पे पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो काफ़ी इजी है, डायमेंशनल पे पूछा गया है। तो F जो है ये फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे K दिया गया है, रेडियस को हम A ले लेते हैं, डेंसिटी को V ले लेते हैं एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को C ले लेते हैं। ये तो कांस्टेंट है तो इसको छोड़ो। हमसे पूछ रहा है
बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये है m 0 होगा, l 0 होगा एंड t इन्वर्स होगा। एंड r के लिए हम ले सकते हैं l a एंड डेंसिटी के लिए हम ले सकते हैं डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो l-3 ये v हो जाएगा। एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है m इन्वर्स l3 एंड t-2, इसको हम c लेंगे। अब हम इसको सिंपल कंपेयरिंग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप लोग अगर कोई भूल गया होगा तो हम थोड़ा रिवाइज करा दे रही हूँ। यहाँ पे ये एल ए है और ये एल ए और ये एल जो होगा -3v एंड ये 3c हो जाएगा और यहाँ पे एल नॉट दिया है। अब ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो a -3v प्लस 3c 0 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम t इन्वर्स को t-1 ये दिया हुआ है एंड हम यहाँ पे करें तो ये t-2c है, तो यहाँ पे -2c बराबर -1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, c जो हमारा आ गया 1/2 आ गया। अब हमें b निकालना है तो v निकल जाएगा सिंपली mv एंड mv हो गया एंड m-c हो गया और ये 0 है। तो हमारा जो m 0 है इधर, तो हम जब पावर को कंपेयर करेंगे तो v बराबर c हो जाएगा और हम मेरे पास c 1/2 है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो v प्लस c हमसे पूछ रहा है, v का वैल्यू 1/2 है एंड c का भी वैल्यू 1/2 है, तो ये 2 1 + 1 2/2 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है जो सिंपल स्क्रू गॉज पे पूछा गया है। यहाँ पे 2 टर्न में दिया हुआ है 1 mm, तो हम यहाँ पे 1 टर्न के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 mm हो जाएगा और 0.5 mm है यही हमारा पिच होगा। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच बाय नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल। तो पिच हो गया 0.5 और ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 50, तो यहाँ पे से ये रिमूव करेंगे तो हमारा ये 0.01 लिस्ट काउंट 0.01 आ गया। और हमसे अब रीडिंग पूछा है तो रीडिंग का हमें पता है मैन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीज़न इनटू लिस्ट काउंट। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे और इसमें एरर भी दिया है तो -0 एरर करेंगे, तो यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे। हमारा आंसर मैन स्केल डिवीज़न दिया हुआ है 3 mm एंड सर्कुलर स्केल डिवीज़न दिया हुआ है 35 एंड लिस्ट काउंट आ गया 0.0। क्वेश्चन नंबर 42 हमें क्वेश्चन में ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन दिया है x - x²/80, बट हमें जो इसका रियल इक्वेशन होता है वो ये होता है x tan θ 1 - x/r। अब हम इससे इसको कंपेयर करें तो इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं इसके फॉर्म में, तो ये हो जाएगा y x यहाँ से कॉमन ले ले तो 1 - x/80 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan θ है और यहाँ पे tan θ की जगह 1 है। 1 कब होता है जब tan 45 होता है तब 1 होता है, मतलब θ का वैल्यू 45 है। एंड यहाँ पे 80 है और ये r है, मतलब कि रेंज का वैल्यू भी हमें 80 मिल गया। अब हमें मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है तो मैक्सिमम हाइट एक में फॉर्मूला याद रहता है, रिलेशन पता है h बराबर r tan θ/4। तो r का वैल्यू 80 है, tan θ 45 है, θ 45 तो ये 1 हो जाएगा, ये 4, तो h मैक्सिमम जो हमारा निकलेगा वो 20 आएगा। बी में पूछ रहा है एंगल ऑफ वेलोसिटी क्या होगा 4 सेकेंड के बाद। तो इसके लिए हम एक डायग्राम पहले बनाते हैं। ये प्रोजेक्टाइल का है, तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे जो vy 0 हो जाता है, बट वेलोसिटी का जो x का कंपोनेंट रहता है वो पूरा मोशन में सेम कांस्टेंट रहता है। तब अब हम यहाँ से अगर इसको देखें तो ये vx है, यहाँ पे कुछ थीटा, अगर हम यहाँ से tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर में हमारा ये vy आ जाएगा एंड बेस में vx आ जाएगा।
तो वी एक्स तो पूरा मोशन में कांस्टेंट रहेगा, बट ये चेंज होगा। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं यू वाई माइनस जी टी, एंड ये हमारा यू एक्स हो गया। यू वाई हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें एच मैक्सिमम का फॉर्मूला पता है, यू स्क्वायर वाई बाई 2z। तो एच का हम यहाँ पे निकाले हैं, एच मैक्सिमम हमारा 20 आया है, एंड ये यू स्क्वायर वाई एंड 2 इंटू 10, तो ये हमारा यू जो हो गया वो 20 आया। और हमें थीटा 45 दिया गया है, तो एक्स एंड वाई में दोनों में सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम 20 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, एंड इसको हम 10 लेते हैं, और टी हमारा दिया गया है 4 सेकेंड, एंड ये हम 20 लेंगे, इस पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। मूव करता है अपवर्ड, तो इसमें टेंशन कितना होगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है T2m1 m2 m1 प्लस m2 z प्लस a। तो यहाँ पे a का वैल्यू दिया गया है, z/2 पुट करेंगे, आंसर मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 काफ़ी ज़्यादा इजी है। ये एक टावर है और इससे एक बॉल हम थ्रो किए हैं, जो कि 3 सेकेंड के बाद ये एंगल बना लेता है बी के साथ 30 डिग्री। बी के साथ ये सी है, एंड ये ए है, एंड ये हाइट एच है। हमसे पूछ रहा है इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जो वेलोसिटी वाई में रहेगा वो 0 होगा, एंड ये एच दिया हुआ है, और ये हाफ जी टी स्क्वायर, एंड टी का वैल्यू अब हम सारा इसमें पुट करें तो 1/2 इंटू 9, टी 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 10 5, एच बराबर आ गया 45 मीटर। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो tan थीटा जो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर में आ जाएगा एच और बेस में आ जाएगा रेंज, एंड हमें थीटा का वैल्यू पता है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, एंड ये हो गया एच का वैल्यू हमें 45 निकल गया। अब हम रेंज का वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो ये हो जाएगा रेंज 45√3, ये हो गया 45√3 रेंज का वैल्यू हम निकाल लिए। अब सिंपल हमें इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो रेंज का फॉर्मूला रेंज यू एक्स इंटू टी, एंड यहाँ पे हो जाएगा 45√3 यू एक्स, एंड टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, यू एक्स बराबर 45√3/√3 सॉरी यहाँ पे 3 है, तो ये 15√3 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 45 काफ़ी ज़्यादा इजी है। ये एक ब्लॉक है एंड इसका मास जो दिया है √3 kg दिया है, और इसका जो म्यू दिया है वो 1/2√3 दिया है, और यहाँ पे कुछ फोर्स इस टाइप से लग रहा है F, जो कि एंगल इससे बना रहा है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये फोर्स का कंपोनेंट सही करते हैं, ये ऐसे होगा एंड ये ऐसे होगा, तो ये इधर थीटा बना है तो ये यहाँ पे थीटा बन जाएगा, तो ये F cos 60 हो जाएगा एंड ये F sin 60 होगा, और नीचे फोर्स लगेगा mg, ऊपर से फोर्स लगेगा नॉर्मल, इधर फोर्स लग रहा है तो इधर फ्रिक्शन लगेगा। तो हमें पता है कि जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो हमारा जो F लिमिटिंग होगा वो ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स से होगा, तभी हमारा मूव नहीं करेगा। तो हमारा अप्लाइड फोर्स है F cos 60 बराबर F है, एंड F बराबर हमें पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू n होता है, एंड म्यू का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/2√3 एंड यहाँ से n लिखे तो n में n बराबर हो जाएगा, यहाँ पे नीचे mg लगा एंड प्लस F sin 60, तो यहाँ mg प्लस F sin 60, और ये जो हो गया F cos 60 जो होगा वो लेस देन आना चाहिए, इससे 2 से 2 कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। नंबर 46 काफ़ी ज़्यादा इजी है। ये एक ब्लॉक है, इस पे कुछ मास m रखा गया है, इस पे फोर्स F है
और ये m है। हमसे पूछ रहा है कि इस पर कितना फोर्स लगे ताकि ये जो ब्लॉक है वो रिमेन रेस्ट पे ही रहे। तो इसके लिए इसका हमें एक्सप्रेशन पता है, a बराबर g tan थीटा होता है रेस्ट में रहने के लिए, बट हमें यहाँ से फोर्स पूछा गया तो a बराबर f बाई m हो जाएगा। तो f अगर हम निकालें तो ये a इंटू m हो जाएगा। a है g tan थीटा एंड m जो हो जाएगा वो m प्लस m हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो काफ़ी इजी है, थ्योरी बेस्ड पे है। एंड क्वेश्चन नंबर 40 है जो कि इजी है, बट स्टूडेंट इसको सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। मैं बना रही हूँ, इस टाइप से बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। हमसे पूछ रहा है ई का वैल्यू कितना होगा ताकि पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी में ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें वी ए माइनस वी बी ज़ीरो दिया गया है एंड ई का वैल्यू पूछ रहा है ताकि वी ए माइनस वी बी ज़ीरो हो जाए। तो सबसे पहले हम इसमें से आई निकाल लेते हैं। तो आई बराबर वी बाई आर प्लस आर होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 5 ओम है, इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम है। तो ये 5 एंड ये 7 8, तो यहाँ पे 8 हो गया एंड यहाँ पे वी ये दोनों डिफरेंस से जुड़ा हुआ है तो ये v प्लस ई हो जाएगा। तो i का वैल्यू हो गया, e का वैल्यू दिया, v का वैल्यू दिया है 15 प्लस e बाई 8 दिया गया है। i हमारे यहाँ से आ गया। अब सिंपल हम किरचॉफ लॉ लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। इधर से हम मानो चल रहे हैं, इधर से जा रहे हैं और करंट कुछ ऐसे आ रहा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम यहाँ पे वी ए लिखे तो हम देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहे हैं तो ये ई होगा एंड यहाँ पे 2 ये प्लस होगा क्योंकि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये 2 इंटू आई होगा एंड ये वी वी होगा। तो ये हो गया हमारा वी ए माइनस ई प्लस 2 एंड आई का वैल्यू हम निकाले हैं 15 प्लस ई बाई 8 बराबर वी वी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा यहाँ से ई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 काफ़ी ज़्यादा इजी है, जल्दी से बना लेते हैं ये। बोला इसमें जितना भी है सबका पावर, इसका भी पावर p है, इसका भी पावर p है, इसका भी पावर p है। तो हमसे पूछ रहा है कि R1 का रेशियो, R2 का रेशियो एंड R3 का रेशियो कितना होगा। और इसमें रेसिस्टेंस, ये दोनों में पावर तभी सेम होगा जब दोनों का रेसिस्टेंस सेम होगा। तो इधर से I करंट आ रहा है तो इधर I/2 आएगा एंड इधर I/2 आएगा क्योंकि दोनों को हम R मान लिए हैं। तो अब यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा P1 इज़ इक्वल टू P2 इज़ इक्वल टू P3 है। तो P1 जो होगा, P का हमें पावर का फॉर्मूला पता है I² R। तो यहाँ पे I² R1, I² R2 एंड I² R3। तो I² एंड R का वैल्यू R1 और यहाँ पे I² की जगह हम I/2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से I² कट जाएगा और आएगा R1 R2/4 एंड R3/4। और जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो जाएगा 4R1 और ये R2 और ये R3 हो जाएगा। तो अब हम इसको, हमें क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हमें यहाँ पे R1 R2 एंड R3 का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं R1 की जगह हम लिख सकते हैं R2 को 4R1 एंड R3 को लिख सकते हैं 4R1। तो हमारा रेशियो आ जाएगा R1 से R1 कैंसिल एंड ये हो जाएगा 1/4/4। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस इसमें हम डायग्राम को सॉल्व कर लेते हैं। ये ई हमसे पूछ रहा है कि बैटरी से कितना करंट पास करेगा जब हम की को क्लोज़ कर देंगे। तो सिंपल सा, जब की को जस्ट क्लोज़ करेंगे तो इसका जो कैपेसिटर होगा वो प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो हमें सिंपल करंट इधर से आएगा, इधर जाएगा और यहाँ से
इधर फिर आ जाएगा। तो इसमें हमसे I निकाले तो I बराबर V/R, तो I ये E दिया हुआ है एंड ये R1 दिया हुआ है, हमारा आंसर आ गया।